की आज्ञा से उनके दोनों हाथ काट दिए गए। सदन के हाथ कट गए, रुधिर की धारा चलने लगी। उन्होंने इसे अपने प्रभु की कृपा ही माना। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान का नाम कीर्तन करते हुए सदन जी द्वारिकापुरी को चल दिए। जब सदन द्वारिकापुरी की तरफ चल दिए तो प्रभु ने उधर द्वारिका में अपने एक पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया, मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदरपूर्वक लेकर आओ। पुजारी पालकी लेकर गए और आग्रहपूर्वक सदन को उसमें बैठा कर ले आए। सदन ने जैसे ही जगन्नाथ जी को दंडवत करके कीर्तन के लिए भुजाएं उठाईं, तो भुजा उठाते ही वो चमत्कार हुआ कि जैसे ही उन्होंने भाव किया कि उनकी दोनों भुजाएं उठाई हैं, तत्काल दोनों भुजाएं प्रकट हो गई। उनके दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए। प्रभु की कृपा से हाथ ठीक तो हुए, पर मन में एक शंका बनी रही कि वे क्यों काटे गए। भगवान के राज्य में कोई निरपराध तो दंड नहीं पाता। रात में स्वप्न में भगवान ने सदन जी को बताया, तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भागी जा रही थी। तुमने उसे पुकारा। तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक लिया। वह गाय वही स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा था। तुमने भयातुर गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंप दिया था। इस पाप के कारण ही तुम्हारे हाथ काटे गए। इस दंड से तुम्हारा पाप नष्ट हो गया है। सदन ने भगवान के असीम कृपा का परिचय पाया। वे भगवत प्रेम में विहल हो गए। बहुत काल तक नाम कीर्तन, गुणगान तथा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर वे परम धाम पधारे। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्यारे भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और हर भक्त चरित्र हमें कुछ न कुछ भाव देकर जाता है, कुछ न कुछ सिखा कर ही जाता है। हम कोई भी भक्त चरित्र जितनी बार भी पढ़ते हैं, उतनी ही बार हमें उसमें से एक नई कहानी, एक नया भाव, एक नई प्रेरणा मिलती है। आपको इस कहानी से कौन सी प्रेरणा मिली, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। जगन्नाथ प्रभु की कृपा पाते रहिए, प्रभु से प्रेम करते रहिए, उनके भक्तों से प्रेम करते रहिए। बस यही एक कामना है कि आप प्रभु के और नज़दीक चले जाएं और नज़दीक चले जाएं, और प्रभु आपको अनंत प्रेम दे, अनंत सुख की प्राप्ति आपको हो। ऐसी ही मंगल कामना के साथ मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पर। हरे